जौनपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। बताते चले, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने 2 सेट में नामांकन किया। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है, अब सभी लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश और देश की जनता आंदोलित है। जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग गरीबों का हक मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जनता उनको हटाने के चक्कर में पड़ी हुई है। 2 सेट में मैंने नामांकन दाखिल किया है। दोनों सेट सही थे। क्या तैयारियां हैं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे जौनपुर की जो सम्मानित जनता है वो पूरे जोश से और उत्साह से है और उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को जिताना है। जो इंडिया का अलायंस है और उसमें जो सपा की भागीदारी रही है, कहते हैं कि एमवाई फैक्टर बड़ा काम कर रहा है। कह रहे हैं कि आपके आने से डबल एमवाई फैक्टर काम कर रहा है। देखिए, अभी आप पीडीए की भी तो बात करिए। एमवाई फैक्टर की बात नहीं है। इस समय प्रदेश की, देश की पूरी जनता आंदोलित है और इस प्रदेश की, देश की जनता, जौनपुर की जनता, जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग गरीब और कमजोरों का हक मार रहे हैं, उनको लोग पूरी तरह से बदलने के पक्ष में हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर भारी बहुमत से जिताएंगे। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा आप भी देख रहे होंगे, कहा जा रहा है बाबू सिंह कुशवाहा बांदा के रहने वाले हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? बाबू सिंह कुशवाहा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं का रहने वाला होता है। हर व्यक्ति का कार्यक्षेत्र देखा जाता है। बांदा में मैं जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र जौनपुर भी उतना ही है, बनारस भी उतना ही है, गाजीपुर भी उतना ही है और जौनपुर मेरे लिए कोई बाहरी नहीं है। मैं भी आपसे एक सवाल करूँ, रवि किशन जी कहाँ के हैं? कहाँ से सांसद हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? अब मुझे भी पूछिए, अमेठी से कौन सांसद है? कौन है और कहाँ के हैं? इस तरह के मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। लोगों का काम है कहना, ना लोग तो कुछ कहेंगे। क्या विजन है आपका जौनपुर को लेकर के? जैसे कुछ 4-5 के विकास के बारे में देखें, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, बस उतना ही रह गया। उसके बाद उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई, ना कोई काम हुआ। तो मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाना, ठीक कराना, उसको पूरा विकास करना उसका। जौनपुर में बहुत सारे बाईपास हैं, अंडरपास हैं, फ्लाईओवर हैं, बहुत सारी जौनपुर की समस्याएं हैं जिनके बारे में काम लोगों को करना चाहिए था। सड़कें सरकार तो कहती थी कि गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन कितना गड्ढा मुक्त है आप जौनपुर शहर ही देख लीजिए और जौनपुर के बाहर देख लीजिए। जौनपुर की सड़कों का मामला हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में 8-9 पुल बने थे, क्यों विधायक जी सर? उसके बाद फिर कोई भी पुल 19 की बात करें यहाँ से, तो बसपा सपा का जो गठबंधन था उसने यहाँ पे चुनाव लड़ा, जीता लगभग 5 लाख वोट। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो लगभग 4,40,000। तो वो जो जीत का जादुई आंकड़ा है, जो एक विक्ट्री का आंकड़ा है, वो उसको कैसे साध रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा? बाबू सिंह कुशवाहा जी नहीं साध रहे, यहाँ के लोग साध रहे। जौनपुर की जो सम्मानित जनता है, उन्होंने मन बना लिया है। जाति का कोई बंधन नहीं है, सब लोग संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं और इंडिया अलायंस को जिताएंगे। कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए अब तक जौनपुर में आपको? 3 मुकदमे आचार संहिता के हुए। जब 21 तारीख को मैं आया तो सब आप लोगों की मेहरबानी हुई हो कुछ या उसमें 3 मुकदमे आचार संहिता के आप लोगों ने लिखाया, लेकिन ये जो ज़्यादा लिखवाए होंगे ये सामने बात खड़े हैं। कैसे देखते हैं जो प्रशासन का जो प्रशासन जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा? कैसे प्रशासन अभी आज क्या कहा जा सकता है? तो आज पहले दिन हम नामांकन किए हैं और उन्होंने अपने नियम का पालन कराया, हमने उनके नियम का पालन किया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जनता के बीच में जा रहे हैं। कुशवाहा जी, मोदी जी बार बार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो आरक्षण है ओबीसी और दलितों का, वो मुसलमानों को दे रहा है, मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने जा रहा है। नहीं, ये मोदी जी बार बार कह रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कहना अलग बात है, लेकिन हम लोगों को जो प्रैक्टिकली अनुभव है कि रिजर्वेशन ओबीसी का पूरी तरह खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ओबीसी के रिजर्वेशन खत्म है, शेड्यूल कास्ट का भी खत्म है, आदिवासी का भी खत्म है। हर
एक रास्ते में SC/ST OBC का नुकसान किया गया इस दौर में। जो वो तर्क देते हैं कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के सोशल स्ट्रक्चर में जो जातियां पीछे थी, जिनको शोषित कहा गया, इस आधार पे अंबेडकर जी ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था तैयार की थी। लेकिन उसमें मुसलमानों का इंडक्शन धार्मिक आधार पे जो हो रहा है, नहीं, ये संविधान के ऐसा विरुद्ध है, ये नहीं, बार-बार बोल रहे हैं हर सभा में। नहीं, ये आपका गलत चौदह पहले क्या बोले थे मोदी जी ये बार-बार देखिए, हमारे संविधान में है जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पीछे है, उसको संविधान की व्यवस्था है। सामाजिक और शैक्षिक तौर पर, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पीछे है उनको यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर बाबू सिंह कुशवाहा जी, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। तो यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बात हुई, तो जब बतौर प्रत्याशी उन्होंने कहा कि जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं उनका कोई अपना आधार नहीं है, जो भी आधार है वो दल का आधार है, और उसी दल के आधार पर 2 अन्य प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप अच्छी तरह से देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए कि आधार किसका है किसका नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, अगर आज मैं ये बोलूँगा तो अगर कोई 2 पार्टी मेरे विपक्ष में 2 दल है तो मैं उनके पक्ष पे तो नहीं बोल दूँगा। अगर बीजेपी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी, बहुजन समाज पार्टी बोलेगी तो मेरे पक्ष पे तो नहीं बोलेगी। मैं बोलूँगा तो मैं तो उनके पक्ष में नहीं बोलूँगा। अच्छा, अगर होते भी तो मैं बोल भी देता, मैं हूँ इस तरह का आदमी। लेकिन कोई भी करेगा तो अपने विपक्ष की बुराई ही करेगा।